वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपके पास फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एमएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर के लिए मशीन्स जो पेपर है अपना रैजिक बॉडी एंड हाइड्रो से मिलकर के बनता है, उसके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आज अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चंस जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह चुका है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपसे पूछा जाए। अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो ये 12 में, उसके बाद 14, 16 और 17 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो हो सकता है आने वाले समय के लिए क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट रहे। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 जो है उसका एग्जाम्पल नंबर 10 है। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके प्यारे बच्चों, तो करते हैं अपने सवाल को। सवाल में कहा गया है कि ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड जिसकी साइड जो है वो 2a, 2a एंड 2b हैं, अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर नो फोर्स, यानी कि इसकी जो ग्रेविटी है उसके ऊपर कोई फोर्स जो है अप्लाई नहीं हो रहा है, उस कंडीशन हमें सिद्ध करके बताना है। शो दैट इट्स वेलोसिटी अबाउट वन प्रिंसिपल एक्सिस इज कांस्टेंट, यानी कि इसका एक जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और इसके जो अदर प्रिंसिपल एक्सिस हैं वो क्या होंगे, पीरियोडिक होंगे। ठीक है, एक प्रिंसिपल एक्सिस को आपको कांस्टेंट बताना है और अदर जो प्रिंसिपल एक्सिस उसको क्या बताना है, पीरियोडिक बताना है। द पीरियड बिंग्स टू द पीरियड अबाउट ऑफ द फर्स्ट मोमेंटम प्रिंसिपल एक्सिस एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। या तो ये इस तरीके से देखने को मिलेगा, या फिर ये आपको बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस तरीके से देखने को मिल सकता है। तो प्यारे बच्चों, इसको जो है फटाफट से सॉल्व करते हैं। ओके, हम आपको यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन है वो करवा देते हैं। सॉल्यूशन में क्या है कि अगर हम ऐसा माने कि इफ़ पीछे से आपको फ़ैन की जो है वो आवाज़ सुन सकती है, तो आप उसको एक बार थोड़ा सा नज़रअंदाज करेंगे और आपका जो फोकस है वो क्लास पे होना चाहिए। ओके, हमने क्या माना, 2a, 2b एंड 2c बी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर। ठीक है, देन a इज इक्वल टू m/3 b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b इक्वल टू m/3 a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड c इज इक्वल टू m/3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है साथियों, ध्यान रहेगा इतना। अब बात हो रही है रेक्टेंगुलर की, तो कुछ इस तरीके से हम एक क्यूबिड बनाते हैं। बना लोगे क्यूबिड आराम से, कोई भी क्यूबिड आप बना सकते हैं, क्योंकि क्यूबिड जो होता है वो क्या होता है, जो अपनी आयत होती है रेक्टेंगुलर उससे मिलकर के बना हुआ होता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ, जो इसकी जो लेंथ है वो क्या है, 2a है, और इसकी जो ब्रेड्थ है वो भी 2a है, लेकिन इसकी जो हाइट है वो क्या है, 2b है। ठीक है, ऐसा हमने मान लिया। डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप z बता सकते हो, यहाँ पर x बता सकते हो, यहाँ पर कहीं y डायरेक्शन जो है वो आप बता सकते हो। ठीक है, बहुत सारी रेक्टेंगुलर मिलकर के क्या करती हैं, एक क्यूबिड का निर्माण करती हैं, और हमने इसको यहाँ पर इस तरीके से बता दिया है। जस्ट ए वेट। अब साथियों होगा क्या कि इस केस के अंदर इन दिस केस द प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इंटारिया principal moment of interior A इक्वल टू m/3। यहाँ पर m जो वो मास है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड b इक्वल टू m/3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड c इक्वल टू m/3 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, a और a क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर m/3, इस तरीके से लिखा जा सकता है। और इनको आप कोई मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर हमें इन यूजुअल इसका वो क्या बोलते हैं, ज़रूरत पड़ी तो हम काम में ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यूलर डायनामिकल इक्वेशन जो उनको यूज में लेंगे।
Now using Euler's डायनामिकल इक्वेशन, ठीक है, ये क्या होती हैं? L इक्वल टू ए ओमेगा वन डॉट माइनस बी माइनस सी ओमेगा टू ओमेगा थ्री, ठीक है, एंड m इक्वल टू बी ओमेगा टू सी माइनस ए ओमेगा वन ओमेगा थ्री और n इक्वल टू सी ओमेगा थ्री डॉट माइनस ए माइनस बी ओमेगा वन ओमेगा टू, ठीक है। बट हुआ क्या कि क्वेश्चंस के अंदर गिवन है कि इसके अंदर जो है वो ग्रेविटी क्या है, जीरो है, और उस ग्रेविटी के अंदर जो फोर्स है वो भी जीरो है। तो हम यहाँ से क्या क्या बोलेंगे कि यूलर डायनामिकल इक्वेशन अंडर नो फोर्स, ठीक है, अंडर नो फोर्स दैट मीन्स एल एम एंड एन इक्वल टू जीरो। देन क्या होगा, यहाँ पर एल एम और एन जो है वो जीरो हो जाएंगे। उस कंडीशन में ए ओमेगा वन इंटू बी माइनस सी ओमेगा टू ओमेगा थ्री इज इक्वल टू जीरो, बी सी ओमेगा टू ओमेगा थ्री सी माइनस ए माइनस बी ओमेगा वन ओमेगा टू सॉरी ओमेगा थ्री एंड ओमेगा वन ओमेगा टू इक्वल टू जीरो जीरो, ठीक है। इसको हमने कोई नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2, इसको दे दिया कोई थर्ड और इसको दे दिया कोई 4, याद रहेगा सिंपली। अंडर मतलब कि फोर्स जो है वो जीरो है, उस कंडीशन में एल एम और एन की जो वैल्यू है वो क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है साथियों। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको कोई एक प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कस करके बता रहा हूँ, चलो सारी बता दूंगा, ओके। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, देखना इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a इज इक्वल टू एम अपॉन थ्री ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है कहीं पे ऐसा, ओके, जस्ट वेट। इक्वेशन नंबर 2 जो है ना 2 ये वाली, इसमें हम a b और c की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, देख लेना किस तरीके से, m अपॉन थ्री ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओमेगा वन डॉट माइनस m अपॉन थ्री ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू एम ए स्क्वायर अपॉन थ्री, एंड यहाँ से हमें मिलेगा ओमेगा टू ओमेगा थ्री इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर 2 में मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ए और सी की वैल्यू को यहाँ पर रखा है, साथ में बी और सी की वैल्यू को रखा है। ए बी और सी की वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुटअप किया है, सिंपल सा काम किया है जो आपको आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है साथियों, ध्यान रहेगा, ओके। चलो इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओमेगा वन डॉट माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओमेगा टू ओमेगा थ्री, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया कोई इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, 1 और 2 को ले लिया, अब 1 और 3 को लेंगे, और वहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगी, वो क्या, m अपॉन थ्री ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओमेगा टू डॉट माइनस 2m ए स्क्वायर अपॉन थ्री माइनस m अपॉन थ्री ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओमेगा वन ओमेगा थ्री इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओमेगा टू डॉट माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
ओमेगा 1 ओमेगा 3 इक्वल टू 0 और इसको हमने कोई नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 6। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 4, ठीक है, वैल्यू को पुट करना है आपको खुद से और आपके पास एक इक्वेशन आएगी जो मैं आपको बता देता हूँ। 2ma² ओमेगा 3 अपॉन 3, ठीक है, एंड इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 तो सभी में था, है ना, ये 0 तो इक्वल टू 0। आप उसको सॉल्व करोगे ना तब ये वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 4 की हेल्प से आप वैल्यू रखना, जैसे हमने यहाँ पर रखी है ना ये वैल्यू, इस तरीके से आपको वैल्यू रखना है और आप सोल्व करोगे तो ये वाला आपको मिल जाएगा। यहाँ से मैं क्या बता सकता हूँ कि 2ma² ओमेगा 3 इक्वल टू 0, भाई ये इस साइड चला गया और यहाँ से मैंने सिर्फ और सिर्फ ओमेगा 3 की वैल्यू रख ली, ठीक है। और ये जो ओमेगा है ये डॉट प्रोडक्ट वाला है, याद रहेगा। बट ओमेगा 3 इक्वल टू कांस्टेंट, इसने कहा कि कोई एक जो एक्सिस है उसको आपको कांस्टेंट रखना है, तो हमने इसको कांस्टेंट रख दिया, ठीक है। और इसको हमने n से जो है वो मान लिया कि हमने इसको n से डिनोट कर दिया, ठीक है। हमने इसको कोई नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 7। ओके, जैसा हमें क्वेश्चन में बोला था हमने वैसा यहाँ पर कर दिया है। एंगुलर वेलोसिटी अबाउट वन प्रिंसिपल एक्सिस इज कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट का बोला था तो हमने यहाँ पर इसको कांस्टेंट बता दिया है। एंगुलर वेलोसिटी अबाउट वन प्रिंसिपल एक्सिस आर कांस्टेंट। ओके, अब देखो हैंड राइटिंग कैसी हो गई है ना जल्दबाजी में। नाउ इक्वेशन 5 एंड 7, इक्वेशन 5 एंड 7 से हम क्या करेंगे, a² प्लस b² ओमेगा 1 डॉट इज इक्वल टू b² माइनस a² एंड ओमेगा 2 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं ओमेगा 1 डॉट की वैल्यू निकालूंगा तो b² माइनस a² अपॉन a² प्लस b² एन ओमेगा 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैंने कोई नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 8। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 6 एंड 7 को काम में लूँगा, तो यहाँ से मुझे मिलेगा a² प्लस b² ओमेगा 2 इक्वल टू a² माइनस b² एन ओमेगा 1। यहाँ से ओमेगा 2 यहाँ पर ये डॉट है, इसकी वैल्यू निकाल दूँगा तो मुझे मिलेगा a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b² एन ओमेगा 1। और इसको कोई नाम दे दे इक्वेशन नंबर 9, ध्यान रहेगा। सिंपली इक्वेशन नंबर 9 जो है इसका हम करेंगे एक बार डिफरेंशिएशन। इक्वेशन 9 का करें क्या या फिर 8 का करें, 8 का करते हैं। इक्वेशन नंबर 8 जो है इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। नाउ इक्वेशन 8 डिफरेंशिएशन, ठीक है। इक्वेशन 8 का डिफरेंशिएशन करते हैं तब हमें मिलेगा ओमेगा 1 एक बार हो चुका था, एक बार और कर रहे हैं इसलिए डबल बॉन्ड लगा दिया, बराबर b² माइनस a² अपॉन a² प्लस b² एन ओमेगा 2, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दें, ये जो ओमेगा 2 है इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा 2, देन हमें क्या मिलेगा, ओमेगा 1 डबल डॉट इक्वल टू b² माइनस a² अपॉन a² प्लस b² इंटू a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b² n² ओमेगा 1। ओके, तो यहाँ से आप देखोगे सेम प्रोडक्ट है, तो a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b² की होल स्क्वायर n ओमेगा 1, ये वैल्यू जो हमें मिली है इसकी, इसको मैंने कोई नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 11, 10, ठीक है।
ये जो इक्वेशन आई हमारी, ये क्या है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन है किसी टाइम टी के अंदर, ठीक है। दिस इज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन हैविंग द टाइम पीरियड, ठीक है। इस कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं कि T1 इज इक्वल टू, नहीं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर T इक्वल टू मैं निकालूँ तो मेरे पास आएगा 2 पाई अपॉन रूट म्यू, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि T1 इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट म्यू, जो बराबर होगा 2 पाई अपॉन ओमेगा 1 के, ठीक है। यहाँ से मैंने ओमेगा 1 की वैल्यू रखूँगा मैं 2 पाई अपॉन एन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। इसको हमने कोई नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 11। देन इक्वेशन, अच्छा, ये था किसी टाइम T1 के लिए। अगर मैं किसी टाइम T3 के लिए निकालूं, भाई हमने एक को कांस्टेंट बता दिया, दो हमारे पास दो बचेंगे जो रेगुलर होंगे। तो उस कंडीशंस में हमारे पास जो टाइम पीरियड होगा T3 वो क्या होगा, 2 पाई अपॉन एन होगा, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि T इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, ठीक है। तो इसको कोई नाम दे दे इक्वेशन नंबर 12, है ना। अब क्या करेंगे, बाय इक्वेशन 11 एंड 12 इनको यूज में लेंगे। अगर मैं इक्वेशन 11 और 12 को यूज में लेता हूँ तो मुझे क्या करना है, डिवाइडेशन देना है इक्वेशन नंबर में, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 2 पाई अपॉन एन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई एन अपॉन 2 पाई, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे 2 पाई से 2 पाई कट रहा है, एन से एन कट रहा है। इसको उल्टा कर देंगे तो T1 अपॉन T3 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यही हमसे पूछा था। आप इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन द रेशियो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी बता सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, यही हमसे पूछा था। दिस इज अ रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। ओके साथियों, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप कमेंट कर देना, आपको कमेंट में जो है पूरी चीज़ें जो है एक बार फिर से बता दी जाएंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।